हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट और गिटहब के बारे में। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पर गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, और यहाँ पर गिट और गिटहब के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक गिट होता क्या है। तो गिट हमारा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि हमारे कोड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करता है। देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा है कि इमेजिन करो कि हम यहाँ पर एक बुक लिख रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ड्राफ्ट्स क्रिएट करते हैं, और जब भी हम यहाँ पर उसे देखना चाहे तो हम उसे यहाँ पर देख सकते हैं। सेम तरीके से गिट भी क्या करता है कि हम यहाँ पर कोड के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं ना, उसका यहाँ पर एक टाइप से ड्राफ्ट क्रिएट कर देता है। मतलब कि देखो, अगर हम यहाँ पर कोड लिखते लिखते आगे चले जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ अलग तरीके से कोड लिखा है या ये ठीक कोड नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर प्रीवियस कोड के अंदर जाना है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद देखो, वर्क ऑन मल्टीपल वर्जन। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर आपने यहाँ पर हेडर बना दिया, उसके बाद आपने हीरो सेक्शन बनाया, और अब आप यहाँ पर फूटर सेक्शन बना रहे हैं। और अब आपके पास यहाँ पर फूटर की 3 डिजाइन है, और आप यहाँ पर तीनों को ट्राई करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ब्रांचेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रांचेस क्या होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोज के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। तो हमें यहाँ पर 3 डिजाइन को ट्राई करना है, तो हम यहाँ पर 3 ब्रांच को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर तीनों ब्रांच के अंदर अलग अलग डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट के यहाँ पर 3 अलग अलग वर्जन हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पर गिट हेल्प करता है। वो भी इस तरीके से कि हमारा कोड यहाँ पर ओवरराइट ना हो जाए। ओके, तो ये होता है हमारा गिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर गिटहब होता क्या है। तो गिटहब हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके अंदर हम कोड को स्टोर करवा सकते हैं। और जो कोड स्टोर करता है ना, वो यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर स्टोर करता है। अब यहाँ पर रेपोजिटरी क्या होती है? तो ये कोई नई चीज नहीं होती है। ये सिंपल हमारा एक फोल्डर ही होता है जिसके अंदर हमारा कोड स्टोर होता है। इसे यहाँ पर शॉर्ट में रेपो भी कहते हैं। गिटहब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पर कोई कोड लिखता हूँ और मुझे इस कोड को आपके साथ शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बनाऊंगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पर कोड को स्टोर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर गिटहब की वेबसाइट के ऊपर से आप उस कोड को देख सकते हैं। पर देखो, अगर आपको उस कोड को अपने कंप्यूटर के अंदर लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस रेपो को क्लोन करना होगा। अब यहाँ पर एक क्लोन कैसे करते हैं, तो अब उसके बारे में कंफ्यूज मत होइए। उसके बारे में हम यहाँ पर आने वाले वीडियोज के अंदर बात करने वाले हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर टीम के अंदर काम करना होता है, तो हम यहाँ पर गिटहब को यूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर गिटहब के ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। मतलब कि गिटहब क्या करता है कि एक टाइप से हमारे कोड का बैकअप रखता है। अब देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम यहाँ पर कोड को लोकली लिख रहे होते हैं, मतलब कि हमारे पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर लिख रहे होते हैं, उसके बाद अब हमें यहाँ पर उस कोड को गिटहब के ऊपर पुश करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर गिट की जरूरत होती है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोई कोड लिखता हूँ, तो उस कोड को मुझे यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर गिट की जरूरत होती है। गिट के बिना मैं यहाँ पर गिटहब के ऊपर कोड को पुश नहीं कर सकता हूँ। तो आपको ये बात भी समझनी है कि यहाँ पर गिट और गिटहब यहाँ पर साथ में वर्क करता है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर गिट और गिटहब के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमारा गिट होता है ना, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसे हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है, जबकि गिटहब यहाँ पर एक वेबसाइट है। नेक्स्ट पॉइंट, गिट क्या करता है कि हमारे कोड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसे यहाँ पर ट्रैक करता है। जबकि गिटहब क्या करता है कि हमारा कोड होता है ना, उसे यहाँ पर स्टोर करता है। हम चाहे तो उस कोड को यहाँ पर पब्लिक भी रख सकते हैं या प्राइवेट भी रख सकते हैं। पब्लिक का मतलब होता है कि हमारे कोड को यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो गिट होता है ना, वो यहाँ पर इंटरनेट के बिना यहाँ पर चल सकता है, मतलब इसे हम यहाँ पर ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। जबकि गिटहब हमारी एक वेबसाइट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटरनेट की जरूरत होती है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर कोड को पुश करना है या हमें कोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड मीन्स कि मैं यहाँ पर क्लोन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई रेपोजिटरी बनाता हूँ और आप उसे अपने कंप्यूटर के ऊपर लाना चाहते हैं, तो आपको रेपोजिटरी को क्लोन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो गिट होता है ना, वो हमारे सभी वर्जन की फाइल्स को मैनेज करता है। इसके बारे में हमने यहाँ पर फुटर वाले एग्जांपल में बात की। अगर हमारे पास यहाँ पर फुटर के 3 अलग अलग डिजाइन है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस बना के उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इससे हमारे अलग अलग वर्जन बन जाएंगे। तो गिट इन सभी को यहाँ पर ट्रैक करता है। जबकि गिटहब क्या करता है कि हमें यहाँ पर कोड को स्टोर करने में, दूसरे के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए, या हमें टीम में वर्क करना है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर गिटहब हमें हेल्प करता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर गिट और गिटहब यहाँ पर वर्क करता है।
तो अब ये था हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले कि हम यहाँ पर गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके बाद उसे हम यहाँ पर यूज कैसे करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।